गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। होमवर्क क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1, क्वेश्चन 1 to 5। खुश रहो भाई। 1 to 5, नो डाउट। नो डाउट। 6 to 11 कुछ ज्यादा इजी है ना? 6 to 11। 54 का क्या मतलब है? 5, ओनली 5 है ना? ओनली 5। यार इतनी जल्दी जितेश तुम कैसे मिस कर सकते हो? अल्फा इज देयर, बीटा इज देयर, अल्फा बीटा इज देयर, देन ट्राई टू सी फैक्टर्स। गलत बोल दिया मैंने जितेश, है ना? तो फैक्टर क्या बन रहा है? ये तो ओरली दिख गया मुझे कि सर ये साइन एक्स माइनस 1 इंटू कॉस 2x माइनस 1 फैक्टर बन गया। सही है ना? इक्वल टू 0, यही आ रहा है। cos 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ आई एम श्योर आंसर्स आ जाएंगे। सही है ना? क्वेश्चन नंबर 4 तो मेरा क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन, इसका मतलब तुम तो क्लास के अटेंड करने वाले बच्चे ही नहीं हो यार। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करूंगा बता करके, ठीक है ना अंकित? पहले क्लासेस अटेंड करो ठीक से। अप टू 11, 9 एंड 11, 9 एंड 11। 9 भी रीड एंड रिप्लाई है ना? कुछ करूंगा नहीं मैं इसमें। कोई भी ओरली बोल देगा कि सर ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक लिख लीजिए, साइन एक्स लिखा हुआ है, cos 2x को साइन एक्स कन्वर्ट कर लो, सिंपल। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और एक बार क्वाड्रेटिक आ जाएगी उसके बाद प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो 7 जो पूछ रहा है उसको ट्रिग्नोमेट्री में वाकई में बहुत कम ज्ञान है कि सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, है ना? तो उसको उसके हाल पर ही छोड़ देते हैं। 11, ठीक है ना? 11। 8 तो यार मैं नहीं बता पाऊंगा अनिकेत, चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ रहा हो। बाकी लोग भी जरा 8th क्वेश्चन पूछने वाले के बारे में जरा सोचे कि 8th क्वेश्चन कोई पूछ रहा है। एक बार बाकी लोग भी उसके क्वेश्चन को जरा देखें और सोचे कि कितना इग्नोरेंट है वो बच्चा जो 8th क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना? 11th इज टू डिफिकल्ट, ठीक है ना? हाँ, प्रोडक्ट इनटू सम, प्रॉब्लम ओवर। चलो PT1 डन। PT2, क्वेश्चन 1 to 5। PT2 से डाउट लिखने हैं तुमको अब, है ना? नॉट फ्रॉम PT1। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 1 हाँ, पहले ही पूछ लिया। तो मुझे मेरे ओरल स्किल्स चेक करने दो। पूरा 10x में क्यूबिक बन गया, सेक स्क्वायर को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दूंगा, और कॉट पाई बाई 2x मुझे आता है 10x। क्यूबिक आ गई। देखना क्यूबिक में कुछ हिट एंड ट्रायल काम कर रहा है क्या? कि सर वो आपने कुछ कहा था ना कि हिट एंड ट्रायल से क्यूबिक का एक रूट निकाल लो फिर बाकी के रूट निकल आएंगे। हो गया ना? 3। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो यार? चलो मैं ओरल बताने की कोशिश करता हूं। cos 2x प्लस cos 6x को क्लब कर दिया, और उधर 1 प्लस cos 8x को क्लब कर दिया, बस ये तो खत्म हो गया। 2 cos 4x इंटू cos 2x, और उधर आ गया 2 cos स्क्वायर 4x। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मदद क्या कर दूं तुम्हारी? टू नहीं बता पाऊंगा, है ना तुषार? 2 के बारे में फिर अपनी इग्नोरेंस के बारे में सोचना कि यार मैं कितना कैजुअल हूं, ठीक है, जो इतनी छोटी सी बातों को भी ध्यान में नहीं रख सकता। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 2 बाकी लोग भी जरा देखें और फिर धारणा बनाएं कि यार ये 2 क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है। तो सोचो सब लोग कि 2 क्वेश्चन कैसे किसी का डाउट आ सकता है। अप टू 5 ऑल्सो इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसको ओरली बता देता हूं, ज्यादा डिफिकल्ट है इसलिए ओरल कर देता हूं, है ना। आसान होता तो लिख के करना पड़ता, लेकिन डिफिकल्ट होने की वजह से ओरल कर रहे हैं। ठीक, तो आई थिंक ए साइन बी कॉस का कंसेप्ट जिसको क्लिक करता है उसने कर लिया कि सर 1/√2, ये तो सीधा ही लिखा हुआ है। तो राइट साइड में लिखा हुआ है साइन ऑफ x प्लस 5/4 और लेफ्ट साइड राइट साइड में लिखा हुआ है साइन 5x। मुझे लगता है डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन भिड़ा दो ओवर x प्लस 5/4 एंड 5x, सीधा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लगा दिया मैंने तो। ओके, 6 to 11, क्वेश्चन नंबर 6 कोई लिख रहा था ना। देखो आंसर जब कभी पीछे से मैच ना करे ना, क्योंकि क्या होता है ना, जनरल सॉल्यूशन लिखने के लोग अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं कि सर मैंने कुछ ही किसी और तरीके से कर दिया। तो उस केस में तुमको अगर अपना आंसर मैच करना हो ना, तो क्या किया करो, कुछ एक वैल्यूज निकाला करो कि चलो वो n इंटीजर लिखा है ना, n को कुछ वैल्यू असाइन करता हूं रैंडमली 2-3 वैल्यूज, जो पीछे आंसर दिया है उसमें और अपने आंसर में। अगर x की वैल्यू सेम आ जाए ना, तो समझ जाना कि यार दोनों के आंसर सेम थे। ठीक है ना। और नहीं तो फिर मुझे क्या है ना, फिर वो सिंप्लीफिकेशन देखना पड़ेगा कि यार किस तरीके से दोनों के आंसर सेम बनाए जाए। तो इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती, चिंता मत करो। आईआईटी के क्वेश्चन बहुत एक्सप्लिसिट होते हैं, उनमें मोस्टली वन वे ही आता है करने का। क्वेश्चन नंबर 6 फिर चैलेंजिंग सवाल पूछ लिया तुमने। ठीक है ना, इतने डिफिकल्ट सवाल क्यों पूछते हो यार कि सर ये तो 10x में क्वाड्रेटिक है ना, क्या मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं आती। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 डन, क्वाड्रेटिक इन 10, 6 and 7, अरे बाप रे 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी नहीं छूटा है। तो तुम लोगों को तो मेरे ओरल स्किल्स की बहुत सख्त जरूरत है। 7th डन हो गया भाई, 7th चलो आगे बढ़ो, 7th इज डन। है ना, कुछ लोग समझ गए ना कि कैसे हो गया डन। ठीक, तो शायद कुछ लोग समझ जाए कि यार वो प्रोडक्ट इनटू सम लिखते ही पूरा हो गया क्वेश्चन। ही तो 8th क्वेश्चन साइन एक्स में क्यूबिक बन गई। आराम से सोचना कि यार ये साइन एक्स में क्यूबिक कैसे बन गई इन क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, घर पे जाके सोचना इस बात को, आधा घंटा लगेगा सोचने में कि ये 8th क्वेश्चन साइन एक्स में क्यूबिक कैसे आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 प्रोडक्ट इनटू सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दो, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल मत किया करो। ठीक, हो गया, खत्म हो गया। नहीं मेरे आंसर सही आ रहे हैं, है ना। वो मुझे नहीं लगता कि आंसर गलत आया होगा, फिर से कर लो। ठीक, और अगर गलत है ना तो कहना कि यार पीछे का आंसर गलत है, मेरा सही है। ठीक, खुद को सही मान लेना। चलो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे कि थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को भी कर लेते हैं। शेख फ्रॉम वेयर, यहीं से स्टार्ट करो और क्या। एक मिनट केवल मैं बोलना चाहूंगा, केवल 1 मिनट बोलूंगा मैं टू लेट कमर्स, कि जो भी टॉपिक पीछे के छूटे हुए होते हैं उन पे बेसिक्स कर लो, बेसिक्स। नो नीड टू सॉल्व कंप्लीट शीट, है ना अभी। तो वो लोग कंपाउंड एंगल में लोनी एक्सरसाइज 17, 18, 19, 20, ठीक है। वैसे भी कंपाउंड एंगल इज टू अनइम्पॉर्टेंट, राइट। उसकी बहुत हाई फाई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, उसको जब हम दूसरे टॉपिक्स में अप्लाई करते हैं तब उसका एप्लीकेशन सीखते हैं।
लेकिन क्वाड्रेटिक इज इंपॉर्टेंट, तो उसको धीरे धीरे करके बैकलॉग कवर कर लो। ओके, चलो एक छोटा सा इनइक्वालिटी से हिंट लेते हैं कि क्या करना है। I want to solve this inequality, right? To solve for x satisfying the inequality. तो आई गेस कुछ लोग कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हैं कि सर इस प्रॉब्लम में कोई जनरल सॉल्यूशन टेक्निक तो काम करेगी नहीं, है ना, कि ये तो इनइक्वालिटी है। और थोड़ा सा दिमाग पर अगर जोर दोगे तो यू विल कम टू नो कि सर ग्राफ इज द बेस्ट वे, है ना। पीरियोडिसिटी मानते हो, पीरियोडिसिटी की मदद से हमने इवन इक्वेशंस भी सॉल्व करनी सीखी है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो तुमको मैंने दो मेथड बताए थे, एक सीधा फॉर्मूला कि वो फॉर्मूले रट कर, और फिर उसी प्रॉब्लम को हमने पीरियोडिसिटी की मदद से भी किया था, रिमेंबर। तो तुमको लगता नहीं कि सर वो जो पीरियोडिसिटी मेथड है दैट इज वेरी जनरल मेथड, है ना। तो वही मेथड मेरा इनइक्वालिटी में भी काम आ जाएगा कि यार उसमें कोई फॉर्मूला बेस्ड थिंकिंग तो है नहीं, उसमें तो आप बेसिक्स से कर लो। तो बेसिक्स का मतलब क्या है कि पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, तो किसी भी 2 पाई लेंथ में यू गेट द आंसर टू इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी का किसी भी पीरियोडिक लेंथ, रिपीटिशन लेंथ में आंसर निकाल लो, ठीक है। तो अब तुम कोई सा भी इंटरवल उठा लो, लेकिन वो 2 पाई लेंथ का होना चाहिए, राइट। तो कौन सा इंटरवल उठा लूं, 0 से 2 पाई पिक कर लूं, 0 से 2 पाई कि सर एनी पीरियोडिक लेंथ। तो लेट्स से मैंने पिक किया 0 से 2 पाई, तो इन दैट इंटरवल इनइक्वालिटी, है ना, कॉमन सेंस तो है ही तुमको कि सर हाफ से बड़ी वैल्यू कब आ रही है, साइन एक्स की। तो हाफ से बिगर वैल्यू, ग्राफ को देखो, केवल 0 से 2 पाई इंटरवल, तो यू विल कम टू नो कि अरे ये तो बहुत छोटा सा इंटरवल आ रहा है, विच इज π/6 to 5π/6 ओनली। देख पा रहे हो, तो 0 से 2 पाई इन दिस इंटरवल मुझको इनइक्वालिटी का आंसर मिल रहा है π/6 ओपन से 5π/6 ओपन। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर अब ये तो 0 से 2 पाई का है, तो ऑल x बिलोंग्स टू r को कैसे कवर करोगे। तो यू अंडरस्टैंड, 2n पाई जोड़ दो, अगला इंटरवल 2 पाई प्लस π/6, 2 पाई प्लस 5π/6, और फिर n को वैल्यू देते जाओ, तुमको सारे इंटरवल कवर हो जाएंगे। तो माय फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम विल बी दिस। सही है, तो समझ गए। नहीं भाई, ट्रिगो करो, ट्रिगो इक्वेशन और ट्रिगो इजी है ना, सीधा ट्रिगो इक्वेशन करो सीधा। और कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले तो तुमको आते ही हैं यार, वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लोग स्कूल्स में। ओके, नाउ प्रथमेश इज सेइंग कि सर नेक्स्ट सवाल, है ना, बताया था ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपीट। रिपीट का मतलब होता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। 10 seconds more quickly. सही ना, डन।
सॉल्व एक्स सेटिस्फाइंग, करो, ये तो और इजी हो गया। फाइंड एक्स, करो भाई, प्रथमेश आंसर दो इसका। इजी है ना कि सर ये तो सबसे आसान फंक्शन है, इसका तो रिपीटिशन लेंथ पाई है, तो इसके लिए कोई भी पाई लेंथ, तो -π/2 से π/2 सबसे आसान होता है ना फॉर 10x। ग्राफ ऑफ 10x इन इंटरवल -π/2 से π/2 इज लाइक दिस। वैसे तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको -π/2 से π/2 भी कह सकते हो, तुम इसको 0 से पाई भी कह सकते हो, है ना। तो -π/2 से π/2, π/4 वैल्यू इज 1, सही। तो अगर तुम 0 से पाई इंटरवल भी बोलोगे तो भी यही होगा आंसर, है ना। अगर तुमने कहा कि सर मैं तो 0 से पाई इंटरवल देख रहा हूं, इन दैट इंटरवल व्हाट इज योर आंसर, तो यू कैन सी कि 0 से पाई इंटरवल ऑल्सो माई आंसर ओनली π/4 से π/2, और π/4 ओपन ना, तो आई गेस टू कवर ऑल साइकिल्स n pi plus π/4 n pi plus π/2, आई थिंक बोथ ओपन, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है ना π/2 पर। n इज इंटीजर, फाइनल आंसर, एक्सट्रीमली इजी, है ना। तो इनइक्वालिटी इक्वेशन से भी ज्यादा आसान है। टेन सेकेंड्स क्विकली। एक कह रहा है कि सर साइन एक्स मोर देन कॉस एक्स से कर सकते हैं, बताओ भाई इसको, साइन एक्स मोर देन कॉस एक्स से कर सकते हैं कि नहीं। वैसे तो इसे खुद को जवाब देना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहा है, तो बाकी लोग इसकी मदद करो भाई, कि टेन एक्स मोर देन 1 को साइन एक्स मोर देन कॉस एक्स से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, समझाओ इसको सब लोग। वेट कर रहा हूं मैं। वो पिछले का डाउट जिसने पूछा था टेन एक्स मोर देन 1 को साइन एक्स मोर देन कॉस एक्स से कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो देखो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, श्रेया लिख रही है साइन रिवर्स हो जाता है इनइक्वालिटी का, है ना, रिवर्स भी हो जाता है और सेम भी रह सकता है डिपेंडिंग ऑन कॉस एक्स। ठीक, तो जो इतनी आसानी से बोल गया ना ये बात कि साइन एक्स मोर देन कॉस एक्स, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुमको इस बात का अभी तक ज्ञान नहीं है कि नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी में रिवर्स में रिमेन सेम, है ना। अगला क्वेश्चन, करो भाई प्रथमेश, आंसर करो।
हो गया। तो कोई भी 2 पाई लेंथ जो तुम्हारी मर्जी हो, cos x तो अगर मैं -पाई से पाई या 0 से 2 पाई, मैंने कहा ना तुम्हारी जो इच्छा वो लो, एंड सो ऑन। ठीक, इंटरवल गलत तो नहीं लिख रहा हूं? तो आई थिंक 1/√2 -1/√2 से लेस। तो इफ आई गो फॉर 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई इंटरवल, तो यू कैन सी कि -1/√2 इज एट 3π/4, गलत तो नहीं लिख रहा हूं, एंड एट 5π/4। तो लेस देन इन दिस इंटरवल, देख पा रहे हो कि लेस देन -1/√2 कब आया? तो 0 से 2 पाई में इट इज कमिंग 3π/4 टू 5π/4 ओनली। सही है? और फिर तुम फॉलो कर रहे हो कि सर नाउ टू कवर ऑल साइकिल्स, तो आंसर फाइनल लिखते हैं डायरेक्ट, 2n पाई प्लस 3π/4। इंटरवल पर ध्यान दे रहे हो है ना कि ओपन इंटरवल आंसर आ रहा है, टू 2n पाई प्लस 5π/4। n is integer is my final answer. Very easy. एक लिख रहा है 2n पाई माइनस π/4 से 2n पाई प्लस π/4। रौनक, तुमको ग्राफ देखना नहीं आता है क्या? सामने तुम्हारे ग्राफ है और तुम इस y वर्सेस x फंक्शन को देखकर तुम ये नहीं पता कर पा रहे हो कि कब y वैल्यू -1/√2 से छोटी और कब y वैल्यू -1/√2 से बड़ी है ना? 10 seconds quickly. Extremely easy, right? Do this. वेरी इजी है ना? अब तक तो हो भी जाना चाहिए। लिखो यार आंसर। कंसेप्ट क्यों लिख रहे हो? आंसर लिखो, इतनी देर में आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही शुभम। मेरे ख्याल से डायरेक्टली फैक्टर और इनइक्वालिटी तुमको साइन स्कीम तो आती ही है कि सर 10x को t पढ़ करके नंबर लाइन साइन स्कीम कर लो, तो यू विल गेट टू नो कि 10x बिलोंग्स टू 1 से √3। ये आंसर आया। और अब तुमको ग्राफ देखना आता ही है कि कोई भी इंटरवल पाई लेंथ का, तो ये लो भाई, ये पाई लेंथ का इंटरवल तुम्हारे सामने है। तो इन दिस इंटरवल आई कम टू नो कि 1 वैल्यू से √3 वैल्यू,
तो √3 एट π/3, 1 एट π/4, तो आराम से दिखाई दे रहा है कि π/4 से π/3 इज माई आंसर। अरे π/4 π/3 कहां दिखा दिया यार। 1 √3 π/4 π/3 सही। तो आंसर डायरेक्ट लिख दो, n π प्लस π/4 टू n π प्लस π/3। n is integer, very easy। 15 seconds quickly। नंबर लाइन से तो 1 से √3 नंबर लाइन से ही तो आया है, ठीक है ना। अब ऐसी अजीब अजीब सी बातें मत बताया करो मुझे, जो बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं कि ये कहां से आया। ठीक, वो सबको पता है कि इनइक्वालिटी की साइन स्कीम कैसे देखी जाती है। ठीक, ऐसी सिचुएशन में मदद किया करो जहां पर कोई डिफरेंट सॉल्यूशन, ऑल्टरनेट कुछ बेटर सॉल्यूशन दिखा करे। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी क्विकली, करो भाई। क्या π/2 होगा? अगला करो, अगला। हाँ तो करो, उस क्वाड्रेटिक से करो। नहीं, प्रिंट। हो गया। अरे क्यों बेकार की बात लिख रहे हो अनीश। प्रीवियस स्लाइड में π/2 होगा, अननेसेसरी कुछ भी। इतने खराब कंसेप्ट कैसे हो सकते हैं यार तुम लोग के। हाँ, प्रीवियस स्लाइड में π/2 होगा, किस सेंस में π/2 होगा? कम से कम इतने पुअर कंसेप्ट तो मत होल्ड करो यार। ओके, तो आई थिंक कुछ लोगों ने इसको क्वाड्रेटिक से कर दिया। 1 - 2 sin स्क्वायर तो गारंटीज के फैक्टर किए होंगे, +2 साइन माइनस साइन, तो फैक्टर 2 sin x -1 इंटू sin x +1। अब जिसको थोड़ी अकल है वो जानता है कि सर ये जो क्वांटिटी है ना, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 ट्रू है।
है ना। और तो आई गॉट कि इसे ट्रू कराना पड़ेगा। तो साइन एक्स, जिसको इनइक्वालिटी का ज्ञान है वो समझता है कि सर इसका आंसर, जिसको साइन स्कीम भी आती है ना देखनी, वो भी बता सकता है कि सर साइन स्कीम ये कहती है कि -1 हाफ प्लस माइनस प्लस। लेकिन क्योंकि आप इक्वालिटी अलाउ कर रहे हो, इक्वालिटी, तो -∞ से -1, तो -1 -∞, तुम समझते हो साइन एक्स वैल्यू -1 से छोटी तो कभी होती नहीं। तो साइन एक्स बिलोंग -1 एंड देन हाफ टू इंफिनिटी। तो अगेन जिसको अकेला वो कहेगा सर हाफ से इंफिनिटी थोड़ी जा पाओगे आप सिर्फ हाफ से 1 जा पाओगे। तो जो भी तुमको साइन स्कीम सॉल्व करनी आती है उसका ये रिप्लाई है। अब तो तुम ग्राफ की मदद लोगे कि किसी भी 2 पाई लेंथ को देख करके आंसर कर दो। तो आई थिंक हाफ से 1 वैल्यू, ये हाफ है ना, π/6, 5π/6। तो फॉलो कर सकते हो कि 0 से 2 पाई किसी भी पीरियोडिक लेंथ 2 पाई में आंसर टू दिस इनइक्वालिटी इज कमिंग टू बी π/6 से 5π/6। लेकिन साथ में -1 को भी तो केयर में लेना है। तो सर वो -1 की वजह से एक सिंगल पॉइंट 3π/2 भी आंसर में इंक्लूड होगा। सोच पा रहे हो? हाँ बिल्कुल ठीक शुभम। तो फाइनल आंसर विल बी 2n पाई प्लस π/6 क्लोज्ड इंटरवल, दिस टाइम क्लोज्ड इंटरवल। समझ पा रहे हो कि क्यों क्लोज्ड इंटरवल, क्यों 2n पाई प्लस 5π/6 यूनियन 0 से 2 पाई पूरा कवर नहीं किया अभी मैंने, अभी वो 3π/2 को भी इंक्लूड करना है मुझे। यूनियन, आई थिंक दिस इज अ सिंगल नंबर, तो आपको सेट सिंबल यूज करना पड़ेगा where n is integer। फिफ्टीन सेकेंड्स था ना, बहुत ज्यादा इजी। सही है ना। टाइप नहीं होता, कोई बात नहीं नीरज, तुम अपने आंसर टैली कर लिया करो और उसमें सेटिस्फाई हो जाया करो कि हाँ मेरे आंसर्स मैच कर रहे हैं और साथ ही मेरी अप्रोच भी मैच कर रही है। केवल आंसर मैच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अप्रोच भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। कि सर बहुत लेंदी मेथड से किया था लेकिन आंसर मैच कर गया, तो फिर उसमें भी तुम समझ रहे हो कि सर उसमें भी कोई फायदे वाली बात नहीं है ना, क्योंकि फिर एग्जाम में अगर ऐसे सॉल्यूशन देंगे तो दिक्कत आएगी। हाँ सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो शुभम, हाफ से 1 सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। ठीक, तो इस मामले में भी थोड़ा सा वर्क करना कि खाली आंसर लाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आंसर सही से लाना दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब थोड़ा सा मिसलिनियस टाइप प्रॉब्लम करो। Solve for x and y satisfying system of equations solve। ठीक है, टू इक्वेशन टू अननोन, अरे यार
हम लोग ग्राफ क्यों बना रहे हैं? तो बगैर ग्राफ के तुम आंसर देख पा रहे हो? अगर देख पा रहे हो तो अच्छी बात है, तो मैं तुमको कुछ भी नहीं कहूंगा। ठीक, बिल्कुल सही रोहन, करो सॉल्व करो। थोड़ा सा मिसलिनियस क्वेश्चन है ना। अब तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूं उस क्वेश्चन की खास बात बताऊंगा। ठीक, सॉल्व फॉर दिस। आई गेस सबको हिंट आया है, इसको देख करके हर कोई अट्रैक्ट हो रहा है कि सर इसको जोड़ देते हैं। भाई इतना तो थॉट आ ही रहा है कि टू इक्वेशन टू अननोन, तो दोनों की मदद लेके एक्स वाई निकालना है, क्योंकि ये दोनों बातें ट्रू हैं, बोथ ट्रू। तो सबको दिख रहा होगा कि सर एक बार अगर जोड़ दोगे तो कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बन जाएगा, है ना। फॉर्मूला तो आता है ना सबको, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, गेट दिस। और फिर इसी बात पे तुमको क्लिक किया कि सर एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आई नाउ गेट एक्स प्लस वाई हाफ, आई एडेड आई सब्ट्रैक्टेड। ठीक, अब की बार दो अननोन है, ध्यान रखना। तो कोई सिंगल अननोन थोड़ी है कि सर सिंगल वेरिएबल एक्स, सिंगल वेरिएबल एक्स। अगर सिंगल वेरिएबल एक्स होता तो तुम्हें पीरियोडिसिटी, इंटरसेक्शन उस आइडिया से जाता, है ना। लेकिन यहां दो अननोन है ना, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों के जनरल सॉल्यूशन लिख लो आप। गेट जनरल सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। तो इसका जनरल सॉल्यूशन तो हर कोई जानता है कि सर कॉस की वैल्यू जो 1 होती है ना, वो 2 पाई इंटरवल में सिर्फ एक बार आती है, और वो है 0। जानते हो कि नहीं, 0 क्लोज 2 पाई ओपन। कहा था ना मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज लोगों को याद रहती है, कॉस 0, कॉस 1, कॉस -1, साइन 0, साइन 1, साइन -1, tan 0 एंड tan नॉट डिफाइंड। कम से कम इतना लोग याद रखते हैं ना, विदाउट नोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उनको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन ना भी पढ़ाओ ना, तो जो वैल्यूज मैंने बोली है ना, वो वैल्यूज लोगों को कंपाउंड एंगल के जमाने से याद है कि ऑल एंगल्स आई नो। तो x माइनस वाई इज 2n पाई, वेर n इज इंटीजर। इसे तो तुम जनरल सॉल्यूशन से लिख दोगे कि सर x प्लस वाई इक्वल टू, सही। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, पाई बाई 3। तुमको लगता नहीं कि सर अब जो आप इंटीजर लिखने वाले हो, यू आर नॉट सपोज्ड कि आप सेम इंटीजर यूज करो, यू मे यूज सम अदर इंटीजर, है ना। आप फ्री हो, यहां पर आप 2 पाई लो, यहां पर आप 4 पाई लो, आप फ्री हो। नहीं समझे मेरी बात को? ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि जब x माइनस वाई को मैं 2 पाई लूंगा तब तुमको x प्लस वाई को 2 पाई प्लस पाई बाई 3 लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर x माइनस वाई को तुमने 2 पाई लिया तो तुम x प्लस वाई जो है ना, उसको तुम -4 पाई प्लस पाई बाई 3 भी ले सकते हो कि सर मैंने तो x प्लस वाई को -4 पाई प्लस पाई बाई 3 ले लिया और उसके थ्रू x और y निकाल दिया। मेरी बात फॉलो कर रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, तो n यू आर फ्री टू चूज एनी इंटीजर,
m यू आर फ्री टू चूज एनी इंटीजर, तो इसीलिए मैंने दो अलग अलग इंटीजर इस्तेमाल कर दिए n और m, ताकि तुमको अपनी फ्रीडम बनी रहे कि सर मेरे पास दो इंटीजर कुछ भी ले सकता हूं, n एज वेल एज m। अब तो तुम समझदार हो कि सर इनकी मदद से एक्स वाई निकालना कौन सी बड़ी बात है। 10th क्लास में पढ़ाया ही था कि दोनों को जोड़ोगे तो x आ जाएगा, घटाओगे तो y आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है m प्लस एन पाई, गलत आ जाए तो बता देना, दोनों को जोड़ा है ना, प्लस माइनस 5/6, दिस इज योर x। हाँ सेम भी हो सकता है आर्यन, मैंने क्या कहा, तुम चाहो तो m और n को सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो। तो बेसिकली तुमको पता है ना ये बात कि सर x के सारे आंसर लाने के लिए, y के सारे आंसर लाने के लिए m और n जो है ना, उनको ऑल पॉसिबल इंटीजर ट्राई किया जाएगा, ऑल पॉसिबल। ठीक है, तो उसको लेकर के जो भी x आएगा ना, वो सारे आंसर x के हैं। इसी तरह से y, दिस माइनस दिस, m माइनस एन पाई प्लस माइनस π/6। मेरे ख्याल से मैंने गलत तो नहीं किया ना। और mn को एकदम क्लियरली लिख देना, दे आर एनी इंटीजर्स। कंप्लीट सॉल्यूशन सेट। भाई जो लोग m और n को इक्वल लेंगे ना, वो लोग समझ रहे हैं कि सर कहां प्रॉब्लम है, उससे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन सेट नहीं आएगा। कुछ आंसर्स आएंगे लेकिन सारे नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहो यार, कि जब मैं ये लिख रहा हूं, जब मैं ये लिख रहा हूं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम सोच सकते हो ना कि सर ये लिखते वक्त whatever integer I take here, whatever I take here, they are इंडिपेंडेंट, वो आपस में इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना। 15 सेकेंड्स। हाँ अब तुम्हारी मर्जी है कि सर m प्लस एन m माइनस एन, है ना, क्योंकि ये भी एक इंडिपेंडेंट इंटीजर जा रहा है। नहीं इंडिपेंडेंट नहीं है यार ये दोनों, देखो अगर मैं किसी x की वैल्यू असाइन करूं कि x इक्वल टू दिस लिया, तो y इक्वल टू क्या होगा, तो वो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। हालांकि वो भी इनफाइनाइट आंसर्स होंगे, ठीक है ना, तो आंसर तो अभी भी इनफाइनाइट ही आएंगे, ठीक, कि एक x के करस्पॉन्डिंग देयर आर इनफाइनाइट y। क्योंकि अगर मैं तुमको m प्लस एन डिसाइड कर दूं कि सर m प्लस एन को मैं 1 लेना चाहता हूं, तो उससे mn के ऑल आंसर संभव है ना। लेकिन फिर भी ऑल आंसर्स में तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके इतना बोलोगे कि सर अगर आपने x को निकालने के लिए m प्लस एन की वैल्यू 1 यूज की है, 1, तो ये जो m माइनस एन यहां लिखोगे, कम से कम कोई ब्लाइंडली कह देगा कि सर इसके अकॉर्डिंग mn जो होंगे ना, जैसे -1 m प्लस एन +2, अरे समझो यार बस, ठीक है ठीक है, बस ऐसे ही छोड़ दो आंसर, दिमाग मत लगाओ कि सर हाँ ठीक है हम आंसर निकाल लेंगे, डोंट वरी। अगला, हाँ डायोफेंटाइन, बिल्कुल समझ गए ना, डायोफेंटाइन इक्वेशन का रेस्ट्रिक्शन। अब तुमने सही बात बोली कि है इनफाइनाइट लेकिन कुछ लिमिटेशन तो है। इस क्वेश्चन की खास बात ये बताता हूं कि जिस दिन से जेई के लिए पढ़ा रहा हूं, तब से ये सवाल इलस्ट्रेशन में पड़ा हुआ है हमारे, है ना, तब से इस सवाल को कराते आ रहे हैं, और ये एज इट इज प्रॉब्लम, एज इट इज, नो चेंज, IIT एडवांस्ड सिंगल चॉइस। आई थिंक देखना शीट में, तुम्हारी शीट में निकल आएगा, मैं ईयर बताता हूं, विदाउट एनी चेंज, सेम टू सेम क्वेश्चन। करो तुम लोग, सॉल्व करो। 2014 में पूछा गया।
ठीक है ना? तो समझ लो, आईआईटी में अच्छी किताबों से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए अगर कोई आपको सारी अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस करा दे, है ना, एक अच्छा रिसर्च करके कि ये अच्छा सोर्स है, ये अच्छा सोर्स है, उन सारे गुड सोर्सेस के क्वेश्चंस अगर कोई करा करा दे, तो आपको आईआईटी का पेपर देख करके लगेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, ऐसा सेम आइडिया मैंने कर रखा है ना? आईआईटी बस करेगा क्या, उन्हीं क्वेश्चंस में अगर एक्स पूछा है तो आईआईटी वाई पूछ लेगा, ठीक है, उसी क्वेश्चन में हल्का सा वेरिएशन कर देगा, इससे ज्यादा क्या करेगा। लेकिन वो क्वेश्चन का आइडिया तो ऑलमोस्ट देखा हुआ सा होगा ना। अरे ढंग की मैंने क्या कहा, स्टैंडर्ड, ठीक है ना? अगर अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स को कर लिया जाए तो करो भाई। अरे पढ़ के सेलेक्ट, पता है एमएल खन्ना एक किताब आती है, ठीक है, एमएल खन्ना, तुम लोग को तो पता ही नहीं है, लोग उसको पढ़ के भी सेलेक्ट हो जाते हैं। कोई एक बुक पिक करो, कोई एक सिंगल किताब, और उस सिंगल किताब को पूरा सॉल्व कर डालो, डजेंट मैटर कि वो कौन सी किताब है, पूरा सॉल्व कर डालो पूरा, तुम सेलेक्ट हो जाओगे। सेलेक्ट होना इज नॉट अ बिग डील कि सर 10,000 रैंक को भी सिलेक्शन कहते हैं। उसके लिए नंबर कितने लाने होते हैं? उसके लिए नंबर लाने होते हैं 10,000 रैंक के लिए 90 आउट ऑफ 360, है ना? 100 मान लो कि सर 100 नंबर लाने पड़ेंगे, बाप रे बाप, आउट ऑफ 360, 100 नंबर, मतलब 260 का पेपर छोड़ा जा सकता है, और उसमें भी 100 नंबर में मैथ्स में कितने लाने पड़ेंगे? सर केवल 20 ले आओ, बहुत है। ठीक है ना, मोर देन सफिशिएंट। तो सेलेक्ट तो वो लोग भी होते हैं यार, नहीं, बस उनको बस ब्रांच सिलेक्शन नहीं मिल पाता, नहीं कि सर ब्रांच सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जो ब्रांच सेलेक्ट करता हूं वहीं पर मेरा रिजेक्शन हो जाता है। तो इफ यू डोंट वांट टू गेट रिजेक्टेड, तुमको स्टैंडर्ड बुक्स करने पड़ेंगे, समझ रहे हो? वर्ड ही अपने आप में क्लियर है ना, स्टैंडर्ड। जब स्टैंडर्ड करोगे, तुम्हारा स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तब तुम्हारे स्टैंडर्ड की रैंक मिलेगी, ब्रांच मिलेगी, नहीं वरना तो रिजेक्शन का शिकार होगे। हम्म। ब्लैक बुक वगैरह तो बहुत पीछे की किताबें, ठीक है ना? स्टैंडर्ड बुक्स का तात्पर्य तो तुम लोग को पता है, लोनी, प्रिलिप्को, हॉलैंड नाइट, है ना, और भी एक दो स्टैंडर्ड किताबें हैं जिनके नाम मैं नहीं लेता, क्योंकि तुम लोग को वो एज ए बुक नहीं कराई जा सकती। वो किताबें ऐसी हैं कि उनको टीचर रेफर कर सकते हैं, और उसमें से ढूंढ करके, क्योंकि वो क्या है ना, आउट ऑफ सिलेबस ज्यादा है उनमें, कि सर जेई पोर्शन तो खाली इतना सा है, उनमें से ढूंढना पड़ता है कि यार ये क्वेश्चन आईआईटी के लेवल के हैं, ठीक है ना? तो उनको करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जब कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद में आप कुछ भी किताबें उठा लो, जो तुम नाम बोलोगे ना वो सारी किताबें सर वो सब बन जाएंगी।
ये जो किताब का नाम लिख रहा हूं ना शुभम, ये सब मैंने कहा ना कि कुछ किताबें ऐसी हैं जो टीचर्स का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम तो लॉस्ट हो जाओगे उसमें। और एक लिख रहा है प्री कॉलेज, उसके लिए तो तुम लेट हो चुके हो। प्री कॉलेज है ना, दैट इज अप टू 10th क्लास ओनली। ओलंपियाड की किताबें अब क्या करोगे? ओके, 3 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। साइन एक्स और साइन 3x को मैंने क्लब कर दिया, कितना आएगा? -2 साइन एक्स कॉस 2x। जैसे मैं गलत लिख दूं बता देना। 2 साइन 2x। थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, मामूली सा, ज्यादा नहीं, मामूली सा। ये ठीक है, साइन एक्स और साइन 3x। अब तुमको फीलिंग आ रहा होगा कि सर इसको साइन एक्स कॉस एक्स खोल दीजिए एंड 2 साइन एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो 2 cos x माइनस cos 2x। अब तुमको मन कर रहा है कि सर इस पूरे को cos x बना लेते हैं, इस पूरे को ही cos x क्रिएट कर लेते हैं, तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 कितना बन गया? मैंने कहा ना मामूली सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। देखना, इज इट ऑल राइट, है ना? अब तुमको लग नहीं रहा कि सर कुछ हो ही नहीं रहा इसमें, तो कोई फैक्टराइजेशन कुछ दिख ही नहीं रहा, है ना? तो जो भी प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है ना कि यार ये तो भयानक सा एक्सप्रेशन है, तो उसमें कोई इजी आइडिया छुपा होता है कि सर पक्का इसमें सॉल्विंग नहीं आने वाली है। तुमको पता है कि नहीं कि सर नंबर ऑफ अननोन्स मोर, इक्वेशन लेस, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग इन इट कि ये सवाल पक्का आसानी से होगा। कहा है ना मैंने हमेशा, इजियर द एक्सप्रेशन डिफिकल्ट इज इट्स कैलकुलेशन, डिफिकल्ट द एक्सप्रेशन इजियर इट्स कैलकुलेशन। उल्टा तो नहीं बोलती मैंने, क्या बोला था पहले, क्या बोला था मैंने? इजियर द एक्सप्रेशन डिफिकल्ट इट्स कैलकुलेशन, है ना? नाउ डिफिकल्ट द एक्सप्रेशन इजियर इट्स कैलकुलेशन। ओके, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आर्ची, आंसर तो तुमने सही दिया है। क्या आर्ची तुमको ये बात क्लिक नहीं करती कि सर मेरे को क्वाड्रेटिक बड़ी जल्दी पहचान में आता है, तो तुमको ये एक क्वाड्रेटिक नजर आई? बताओ कि सर मेरे को ये एक क्वाड्रेटिक दिखाई दे गई, है ना? और वो भी डाउनवर्ड पैराबोला, डाउन। सही कहा ना मैंने? तो इसकी कुछ मैक्स वैल्यू होगी ना, मतलब वैसे तो तुम पूरा इंटरवल ही निकाल सकते हो कि सर मैं तो आपको इसका पूरा इंटरवल ही दे सकता हूं। अब बताओ, तुम लोग परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के बजाय क्यों, देखो तुमने अगर क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा होता ना तो मैं तुमसे कहता परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, लेकिन क्योंकि तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो मैं तुमसे कहूंगा इसकी रेंज मुझे ओरल निकालो, ठीक? और जिसको क्वाड्रेटिक का ज्ञान है वो कहेगा सर इसको cos x को मन में मैंने t पढ़ा, मन में, सही, और मन में t पढ़ के मैंने कहा कि यार t जो है ना वो तो -1 से 1 है, और ये पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो हाफ है। बताओ t बराबर हाफ इसका वर्टेक्स है कि नहीं? मैं x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, तो मानते हो इसकी मैक्स वैल्यू आएगी t बराबर हाफ पर। यार वो y वैल्यू -d/4 है के बजाय मैं x कोऑर्डिनेट पर फोकस करना ज्यादा प्रेफर करता हूं, ठीक है? तो t बराबर हाफ इसकी हाईएस्ट वैल्यू देगा, और मानते हो वर्टेक्स से जितना अवे हो गए, वर्टेक्स के बहुत सिमेट्री होती है ना, तो -1 से 1 पर सबसे छोटी वैल्यू कौन देगा? अरे ये पैराबोला है यार, ठीक है? तो तुम जितना वर्टेक्स से दूर होगे तुमको छोटी वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब है वर्टेक्स है हाफ, तो मानते हो -1 तुम्हारा अवे है, -1, तो t को -1 रखने से इसकी लोएस्ट वैल्यू मिली। रखो cos x को -1 रखो जरा,
-2 +1 -2, गलत तो नहीं बोला मैंने? -2 +1 -2, -3 आया ना, आई गॉट -3। एंड मैक्सिमम वैल्यू तुमने अभी अभी कहा था कि सर हाफ, टी को हाफ डालिए, तो टी को हाफ डालने से 1 +1 -2/4, 3/2, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, सही है। और इस क्वांटिटी को तुम पहचानते हो कि सर ये तो मेरा पहचाना हुआ है, ये लाई करता है -2 से 2 में, सोचो, सही है। तो अब तुमको दिख रहा है कि सर ये 3 कब आएगा? 3 आने का एकमात्र तरीका है, इसे 2 ले लो, इसे 3/2 ले लो, अदर देन दिस ये 3 कभी आएगा ही नहीं। सोचो, नजर आया कि सर आपने बराबर 3 सवाल दिया है, और बराबर 3 आने के लिए मुझे दिख रहा है कि 2 sin x को 2 होना पड़ेगा और इसे 3/2 होना पड़ेगा, और मानते हो ये दोनों साइमल्टेनियस होने चाहिए फॉर सेम x, लेकिन मानते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 2 कब आएगा? जब π/2, x π/2, मतलब sin x 1। लेकिन मानते हो ये क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक वैल्यू 3/2 कब आई थी? ये 3/2 कब आया था? जब cos x हाफ था। तो तुम समझ रहे हो ना कि सर sin x की वैल्यू 1, cos x की वैल्यू हाफ, ये दोनों सेम x पर तो होते ही नहीं। तो आंसर टू द प्रॉब्लम, नो सॉल्यूशन। गॉट इट? आसान था क्वेश्चन। तो दिख रहा है ना कि सर आईआईटी बहुत चैलेंजिंग नहीं पूछता है, कंसेप्चुअल पूछता है, कि देखें कितने लोग पेशेंस रख पाएंगे, इतना भयानक एक्सप्रेशन को देख करके कितने लोग डर जाएंगे। ठीक है ना? तो बात को कैरी करो आगे, है ना, कि सर डिफिकल्ट एक्सप्रेशन देखने पर हम लोग हैप्पी होंगे, ना कि सैड। हाँ, ट्रिकी, कभी कभी ऐसे ट्रिकी बातें सोचनी पड़ती है कि, और मैं ऐसा तब सोचना शुरू कर देता हूं जब मुझसे सवाल नहीं बनता है ना, कि यार ये मेरे से इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है ना, तुमको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि यार इसमें तो कोई सिंप्लीफिकेशन हो ही नहीं रहा है। और जैसे ही मुझे नजर आए कि यार इसमें तो कुछ सिंप्लीफिकेशन ही नहीं हो रहा है, तो तुम तुरंत थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चले जाओ कि यार यहां ना मुझे अब थोड़ा सा नॉर्मल नहीं सोचना है, अब मुझे थोड़ा सा लोगों से अलग सोचना है, कि कहीं ऐसा तो नहीं ये कुछ बाउंड्री कंडीशन पर जा करके निपट जाए क्वेश्चन, कि मैं मेहनत कर रहा हूं सॉल्व करने पर, पता पड़े कि कुछ, तुमने कई बार की ऐसी सिचुएशन कि सर लेस देन इक्वल टू, योर लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल टू दिस नंबर, राइट हैंड साइड इज ग्रेटर इक्वल टू समथिंग। किया है कि नहीं किया है ना? तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक, तो मत छोड़ो, है ना, मैथ्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बिल्कुल मत छोड़ो। ठीक, कि सर आगे जाकर के लाइफ यही है ना। चलो, अब आज इनइक्वालिटी की चर्चा हो रही है, तो थोड़ा सा तुमसे इनइक्वालिटी पर और बात कर लेता हूं कि सर थोड़ा सा लॉगरिथम इनइक्वालिटी पर हम लोगों ने कम वर्क किया है, तो उसको भी क्यों छोड़ें? नहीं, देखो तुम लोगों ने क्या है ना, बिल्कुल सही समय पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ड्रॉपर्स के लिए, मतलब जिसे कहते हैं ना पीक, कि मैं एकदम आराम आराम से कंसेप्ट क्लियर करते हुए सारे टॉपिक्स। तो तुम लोग बिल्कुल राइट टाइम चल रहे हो, इसलिए तुम्हारे परफेक्शन तुम लोग ला सकते हो कि सर कंपाउंड, लॉग और ये सब फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स एक बार फंडामेंटल्स बन गए ना, उसके बाद फिर तुम देखना कैसे स्मूथली लाइफ चलेगी, कि सर अब फास्ट हो रहा है, कि फंक्शंस, लिमिट्स,
क्योंकि वहां पर यू विल फाइंड एप्लीकेशन ऑफ दीज ओनली, कि जिसके ये बेसिक्स स्ट्रांग है, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन फटाफट दिखती है कि सर 1 एंड कॉस है ना, 1 एंड साइन, मुझे तो ये सब क्लियर है। अरे क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड साइन 2x दिख रहा है ना, जिसको ये सब बातें क्लियर है कि सर अल्फा इज देयर, बीटा इज देयर, अल्फा बीटा इज देयर, अरे ये तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, समझ गए। तो उसके लिए कुछ नहीं है, बाकी सब खटाखट लगाता चला जाएगा कि बस आप फंडामेंटल बताओ कि लिमिट का फंडामेंटल क्या होता है, कंटिन्यूटी का क्या फंडामेंटल क्या होता है, बाकी की जो कैलकुलेशन है दैट विल ऑटोमेटिकली बी टेकन केयर ऑफ विद द हेल्प ऑफ दीज चैप्टर्स। हाँ तो करो यार सुभाष, करो, आंसर निकालो, तुम्हारा आंसर चेक होगा। हम्म लॉग तो बहुत छोटा सा आर्टिकल होता है, उसको तो हम लोगों ने बहुत छोटे से उसमें निपटा दिया था। गलत बता रहे हो? हाँ चौहान करेक्ट। यही आंसर है ना, सही है। तुम्हारे लिए अगला लिख देता हूं, है ना। नहीं अभी तक सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर आया है। एक कंपेरेटिवली आसान क्वेश्चन है ना। स्टिल ओनली वन क्वेश्चन आंसर इज करेक्ट। ये थोड़ा आसान है। रौनक, नहीं रौनक कुछ मिस्टेक कर दिया तुमने आंसर लिखने में, देखो ध्यान से। आई थिंक जिसके कंसेप्ट से स्ट्रांग है उसने इसे log x प्लस 4 ऑफ 1 लिखा होगा बाई 2, है ना। नाउ गारंटी, क्योंकि बेस तुमको पता है, लॉग फंक्शन इंक्रीज, लॉग फंक्शन डिक्रीज, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं तुमको, तो तुमको पॉसिबिलिटी लेना पड़ा कि सर बेस अगर 1 से कम है, ये सब मैं तुमको बता चुका हूं, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली चलो लिखते जाते हैं कि सर बेस 1 से छोटा का क्या मतलब है, x इज बिटवीन -4 से -2, यही मतलब निकला ना। दिस इज माई एजम्पशन। अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड, मोर इनपुट लेस आउटपुट, सबको पता है इस बारे में, है ना, कि सर दिस विल बी द इनइक्वालिटी। अब जब तुमको लॉग की बात की गई थी तो लॉग इनइक्वालिटी में मैंने बहुत क्लियर कहा था, एक
लॉग की इनइक्वालिटी का ध्यान रखना होता है, दो लॉग की डिफाइनिंग को भी ध्यान रखना होता है। लॉग की डिफाइनिंग का मतलब समझ रहे हो? लॉग की डिफाइनिंग का मतलब है दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव ऑल्सो, क्योंकि बेस का तो तुमने केयर कर रखा है कि सर बेस तो मैं ऑटोमेटिकली केयर में लेके चल रहा हूं। लॉग की डिफाइनिंग में दो ही तो बातें होती हैं, लॉग टू द बेस ए ऑफ बी, ए शुड बी पॉजिटिव नॉट 1, बी शुड बी पॉजिटिव। तो बेस पर तो आपने ऑलरेडी कमेंट कर रखा है। नाउ टॉक अबाउट दिस नंबर, तो दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव। अब तुम कहोगे कि सर ये नंबर तो 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया ना, तो इसका मतलब है मैंने लॉग की डिफाइनिंग का भी ध्यान रख लिया। नाउ यू ओनली सॉल्व फॉर दिस इनइक्वालिटी, कि सर इसको सॉल्व करो। तो मानते हो ये दोनों बातें होल्ड करनी पड़ेगी। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होना पड़ेगा, बोथ। ठीक, तो आई थिंक अब तो तुम फिर समझदार हो कि सर इसको log 2 ऑफ 2 लिख लीजिए। ठीक, एंड नाउ बेस 1 से बिगर है तो इनइक्वालिटी विल कम आउट लाइक दिस, है ना। अब तुम हर स्टेप पर अपनी आदत मेंटेन करके चलो कि सर मैं लॉग इनइक्वालिटी तो सोचता ही सोचता हूं, साथ ही मैं लॉग की डिफाइनिंग को भी एक बार सोचता हूं। तो फॉर डिफाइनिंग ऑफ लॉग मानते हो दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव, लॉग की डिफाइनिंग के लिए इस नंबर का पॉजिटिव होना जरूरी है। और अब तुम कहोगे कि सर अगर ये 2 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा अपने आप हो गया ना। ठीक, तो अब ये इनइक्वालिटी आराम से सॉल्व कर दो। हाँ, तो अभी तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी पर हम बात कर रहे हैं ना, तो इट कम्स आउट -7 ग्रेटर देन 0, so this result x लेस देन -3। ठीक, लेस देन -3, तो मानते हो दिस एंड दिस दोनों को ट्रू करना है ना, तो फ्रॉम दिस पॉसिबिलिटी आई गेट द आंसर -4 to -3। ठीक, अभी प्रॉब्लम फिनिश थोड़ी हुआ है, अभी तो हमने एक पॉसिबिलिटी को निपटाया है कि बेस अगर 1 से छोटा है। गलत है आंसर निशांत। नाउ इफ आई कॉल बेस टू बी मोर देन 1, अब जो थोड़ी सी भी अकल लगाएगा वो कहेगा कि सर आपने एज्यूम किया बेस लेस देन 1, आपने एज्यूम किया बेस मोर देन 1, तो दोनों के बीच में कनेक्टर यूज्ड विल बी और, या तो बेस 1 से छोटा है या बेस 1 से बड़ा है। तो तुमको पहले से पता है कि सर आप जो भी मेहनत करके आंसर लाओगे आई विल टेक यूनियन विद दिस। तो नाउ आई थिंक दिस कम्स आउट -2 से बिगर, सही है ना, मोर देन -2। नाउ अगर बेस 1 से बड़ा है तो तुमको पता है अच्छी तरह कि सेटिस्फाइंग लॉग इनइक्वालिटी ये ट्रू हुआ। लेकिन अब तुमको अच्छी तरह से पता है बात कि सर लॉग की आप डिफाइनिंग भी सोचते हो मन में कि लॉग की डिफाइनिंग भी तो केयर करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू डिफाइनिंग ऑफ लॉग मान तो दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो मानते हो अगर 1 से छोटा नंबर है तो क्या वो पॉजिटिव हो गया? नहीं, अरे -1 भी 1 से छोटा होता है भाई। तो मुझे लगता है कि तुमको अब अपनी तरफ से पुट करना पड़ेगा कि सर मोर देन 0 लिखिए वहां जाकर के, बिकॉज यू वांट लॉग टू बी डिफाइंड एज वेल। तो लॉग की डिफाइनिंग, लॉग की इनइक्वालिटी, दोनों बातों को लेके चलना पड़ता है। और अब तो तुम समझदार हो कि सर इसे लिखिए log 2 ऑफ 2, इसे लिखिए log 2 ऑफ 1। तो बेस क्योंकि 1 से बड़ा है तो जो भी इनइक्वालिटी आउटपुट में होती है वही इनइक्वालिटी इनपुट में होती है। ठीक, अब देखो मेरी तो आदत पड़ी है, मैं तो लॉग की डिफाइनिंग सोचता जरूर हूं कि यार यहां से इनइक्वालिटी लगाने से ये आया, लेकिन एक बार मन में लॉग को डिफाइन भी सोचूंगा कि यार इस लॉग के डिफाइन होने के लिए इसका पॉजिटिव होना जरूरी है ना। तो मानते हो
क्योंकि ये नंबर 1 से 2 में लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव तो हो गया ना कि सर पॉजिटिव इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ. गॉट इट. तो नाउ सॉल्व फॉर दिस इनइक्वालिटी. और तुम जानते हो कि सर ये आंसर और इस इनइक्वालिटी का आंसर का इंटरसेक्शन लिया जाएगा. तो अब करो सॉल्व. तो लेट मी सॉल्व फॉर दिस इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी तो मैंने तुमको शुरू में एंटर करते ही सिखा दी थी है ना, क्योंकि उसके बगैर तो बहुत दिक्कत आती ना. -4x+3. तो जिसको वो साइन स्कीम आती है वो बता देगा कि सर इसकी साइन स्कीम ये आ रही है. सही है. अब दिस इनइक्वालिटी कि सर ये इनइक्वालिटी कौन करेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आलस कर लो ना. कहना अरे यार ये तो इसका उल्टा आंसर हुआ ना, ये कर तो रखा है मोर देन 2, वहां लेस देन 2, तो इसके आंसर का उल्टा कर लेते हैं ना कि सर इसका आंसर लेस देन -3 आया था. सही है. तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि यार इस इनइक्वालिटी का आंसर आएगा मोर देन -3. सोचो. अरे थोड़ा सा तो आलस करना अलाउड होता है कि मोर देन 2 का आंसर ये रहा तो लेस देन 2 का आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा. ठीक. अब चलो इंटरसेक्शन लेते हैं. दिस तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, 4 to infinity. ये आंसर हुआ. तो इस पूरी इनइक्वालिटी का आंसर ये है. लेकिन तुम मानते हो ना कि सर अभी इस आंसर का इसके साथ भी इंटरसेक्शन लेना है. ये क्या किया, ठीक है. तो अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं. इस पूरी पॉसिबिलिटी 2, इस पूरे का कंप्लीट आंसर, दिस एंड दिस कॉमन आंसर. तो यू विल कम टू नो कि सर आंसर इज 4 to infinity. This is my final answer to possibility 2. Getting my point? And now you understand कि सर ये दोनों blue answer का I have to take union. तो in total मेरे प्रॉब्लम का आंसर. तो काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्ट सही कर लो. क्योंकि अगर बेसिक हिले हुए रहेंगे तो कैलकुलस में दिक्कत में आ जाओगे कि सर मेरे तो एकदम ही बेसिक से हिले हुए. ठीक. फिर उन लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी दिक्कत आती है ना. ऐसे लोग बोर्ड एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाते अगर इस तरह के बेसिक्स ही कमजोर होंगे तो. फिफ्टीन सेकेंड्स क्विकली. मतलब इतना मूर्ख कोई कैसे हो सकता है, यहां पर क्लास में आके पूछ रहा है कि सर बेसिक्स कहां से सही करें. अब बताओ भाई इस मूर्खतापूर्ण सवाल का आंसर क्या होगा. मंदिर जाओ, मंदिर में होंगे ऐसे कंसेप्ट्स क्लियर कि सर भगवान से पूजा करेंगे है ना, भगवान से मांगेंगे, रोज मन लगा के पूजा करेंगे, तब भगवान एक दिन खुश होंगे और फिर हमको क्या वरदान देंगे कि चलो आज से तुम्हारे बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हुए. ठीक. मतलब कैसे नमूने लोग, किस तरह के लोग होते हैं. मतलब मैं आई एम सरप्राइज्ड, रियली सरप्राइज्ड. करो. मतलब बोलना है सर, कुछ तो बोलना है. अगला कुछ ज्यादा इजी है, इसलिए जल्दी ही मैं नेक्स्ट भी लिखना चाहता हूं. हाँ पूछूंगा अभिषेक, पक्का कंफर्म. अब पीछे पढ़ता हूं मैं, तुमको जल्द से जल्द पहुंच ही जाए.
लाइव तो करना ही है, करंट बार बार क्यों पूछ रहे हो? लाइव टॉपिक तो करना ही है, तुमने स्कूल में पढ़ा हुआ है यार। लाइव के साथ में प्रीवियस को थोड़ा थोड़ा करके निपटाना है, लेकिन लाइव को भी तुमने बैकलॉग में डाल दिया, फिर तो तुम पूरे साल पीछे ही चलोगे, है ना। थोड़ा 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 ना अपना खुद का कॉमन सेंस भी इस्तेमाल किया करो कि ये लाइव लेक्चर जो चल रहा है इसमें कौन से प्रीवियस टॉपिक की जरूरत ज्यादा पड़ रही है ना। तो अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग तुम उसके साथ में पीछे से जो ज्यादा काम में आ रहा है ना उस टॉपिक को देखते जाओ। ये सब तुमको डिसाइड करना चाहिए। नहीं, अगले का आंसर वो किसी ने पहले सही लिखा था, मैंने कोई पीछे आंसर लिख चुका है पीछे। हाँ, नहीं 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 गलत, पहले किसी का दिखा था मुझे आंसर है राइट। हाँ ये है साई, साई का आंसर करेक्ट है। साई तुम अगला कर सकते हो, अगला करो। चौहान का भी सही है। मुदित ने तो कुछ नहीं, मुदित ने तो बहुत गलत किया है। अश्वजीत ऑल्सो करेक्ट। वन मोर, आयुष करेक्ट। शुभम करेक्ट। तुषार करेक्ट। जिनका होता जा रहा है वो नेक्स्ट में मूव करें। शुभाशीष करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। मनी, मनी ऑल्सो करेक्ट। ओम करेक्ट। आयुष नेक्स्ट दिखा दो, एक सेकंड। रौनक, कह रहा हूं ना जिसके आते जा रहे हैं। विश्वजीत बोल चुका हूं ना मैं सही आंसर। सप्तर्षि तुमने शायद कुछ मिस्टेक लिखी हुई है, एक बार तुम अपने आंसर को देखो। सुदर्शन करेक्ट। अनंत ऑल्सो करेक्ट। विशाखा, आदित्य, कोई नहीं तो लेट वाले अभी ज्यादा लेट थोड़ी हैं, है ना। सुभाष, सिर्फ फंडामेंटल चैप्टर्स ही हुए हैं अभी तक तो। शाश्वत, जिनके करेक्ट है सिर्फ उनके नाम कॉल कर रहा हूं मैं। अरे एक नाम और ऊपर चला गया, आर्ची। सप्तर्षि अब सही कर दिया ना तुमने। दर्शिल, यश, नहीं यश रॉन्ग है।
चलो फटाफट देख लेते हैं ना कि सर ये बहुत इजी क्वेश्चन था। log half of 1 inequality got reversed, log 6 more than 1। लेकिन तुमको पता है मेरी आदत क्या है, ठीक, कि मैं log की डिफाइनिंग को भी ध्यान देता हूं। तो दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव, तो मेरे ख्याल से 1 से मोर होने की वजह से, ठीक है रोहन, 1 से मोर के होने की वजह से log की डिफाइनिंग भी सही है। करेक्ट नितिन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, log की डिफाइनिंग, log की इनइक्वालिटी दोनों केयर में आ गई। नाउ log 6 ऑफ 6, तो क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो अगेन आई गॉट सेम इनइक्वालिटी। फिर से तुम जानते हो कि सर मैं log की इनइक्वालिटी को फिर ध्यान देता हूं, तो मानते हो दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव, फिर से केयर में आ गया सर, हाँ ये तो ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। तो नाउ कलेक्टेड टर्म सेम साइड, बस अब तो ये फाइनल इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो, प्रॉब्लम खत्म। ये काफी इजी क्वेश्चन था भाई, मैंने कहा ना बहुत इजी क्वेश्चन था ये। जिसको साइन स्कीम बनानी आती है वो जानता है कि सर तो फैक्टर हो गए, x माइनस 8 x प्लस 3, -4 -3 8 प्लस माइनस प्लस माइनस। तो फाइनल आंसर टू द इनइक्वालिटी, फाइनल आंसर -4 से -3 यूनियन 8 से इंफिनिटी, ये है फाइनल आंसर। क्विकली 10 सेकेंड्स। सही है, डन। एक आखिरी खत्म कर दो, फिर होमवर्क बता देता हूं। अब तो क्लास मंडे को है, तो फिर तो काफी लंबा गैप है, तो उस लंबे का गैप का अच्छा इस्तेमाल करो। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 3 एंड एक्सरसाइज 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। बाकी जिसका होमवर्क फिनिश हो जाए कि सर मेरा सब खत्म हो गया, मैं और क्या करूं, तो ही कैन कंप्लीट दिस शीट। वो इस शीट को पूरा कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, पूरा एंड करे। ओके चलो क्विकली देख लेते हैं। यार ये log x को का बर्डन क्यों कैरी करते हो, y 2y², बार बार log लिखना पड़ेगा यार, -3y -8। तो किसी को ध्यान आ रहा होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन प्रिलिप्को में आपने कराए थे, तो सबको दिखाई दिया कि अरे यार 2y² -3y नजर आ रहा है। तो अब मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा एज ए क्वाड्रेटिक कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। होल स्क्वायर -6 -8 -14 +48 -3 45। इस स्टेप तक कोई तकलीफ नहीं, इसको आराम से एक क्वाड्रेटिक की तरीके कर रहा हूं मैं कि सर ये क्वाड्रेटिक ही तो बन रही है, 2y² -3y में क्वाड्रेटिक है,
तो टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 45, कुछ ज्यादा इजी फैक्टर हो रहे हैं, 9 एंड 5। तो आई नाउ गेट 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5 माइनस 9। अप टू दिस स्टेप देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाँ सर ये तो बहुत स्मूथ जा रहा है सर। आराम से फैक्टर करो, इसके फिर फैक्टर हो रहे हैं। आई थिंक +2 माइनस 5 लिखने से फैक्टर हो रहा है, तो 2y माइनस 5y प्लस 1। यहां पर फैक्टर हो रहा है -18, प्लस 3y माइनस 6y लिखने से फैक्टर हो गया। y माइनस 3 2y प्लस 3, पूरा मैंने फैक्टराइजेशन कर डाला। तो अब तुम समझ रहे हो कि सर अब नंबर लाइन -3/2 -1 5/2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस y आ गया y। लेकिन तुम जानते हो ना कि y कौन है, y तो log 3x है। तो log base 3 of x belongs to -infinity से -3/2 यूनियन -1 से 5/2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। log x, ये आंसर आया। अभी तो ये log x है, अब x निकालना है। तो जो लोग समझदार हैं वो लोग सीधा कहेंगे कि सर कुछ भी नहीं है, 3 को पावर चढ़ाते जाओ, आंसर आ गया। और यही ऑर्डर चलता चला जाएगा, है ना। और जिसको बेसिक्स, जिसके थोड़े हिले हुए हैं, तो वो ऐसे करे कि सर मेरे को तो ऐसे नहीं समझ आता। देखो log 3x बिटवीन -infinity टू -3/2 को तुम, जिसको log थोड़ा भी ज्ञान है वो कहेगा सर log 3 की पावर -3/2। log 3 की पावर -infinity, तो इससे रिजल्ट होगा x लेस इक्वल टू 3 की पावर -3/2 एंड x मोर देन 3 की पावर -infinity, आई थिंक 0 होता है। और फिर इसी तरह से log 3x बिटवीन दिस, log 3x बिटवीन दिस, सबसे x निकालता चला जाऊंगा और फिर सारे आंसर्स का यूनियन। तो तुमको लगता नहीं कि सर इतने खराब कंसेप्ट किसी के थोड़ी होने चाहिए, सीधा सीधा आंसर वो क्यों नहीं बोल सकता है कि अरे यार 3 की पावर रेस करो ना यार, 3 की पावर -infinity 0, 3 की पावर -3/2 क्लोज्ड। सोच पा रहे हो ना कि मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं। और वहीं अगर बेस 1 से छोटा होता तो मैं उल्टा करता कि सर 1/3 की पावर ये पहले आएगा, 1/3 की पावर -infinity बाद में आएगा। अरे रिवर्स हो जाती है इनइक्वालिटी बेस 1 से कम पर, ठीक। तो मेरे ख्याल से यू कैन डायरेक्टली आंसर कि सर ये आंसर है फाइनल। 3 की पावर -1 को 1/3 लिख दूं, चलेगा? सोचो, 3 की पावर 5/2। बाकी मैंने फंडामेंटल से बता दिया। अगर कोई सोच रहा कि यार ये डायरेक्टली 3 की पावर कैसे रेस कर रहे हैं, तो उसका ये रहा लॉजिक। यूनियन 3 की पावर 3 27, 3 की पावर इंफिनिटी। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, चलो भाई, बाय, जय हिंद। होमवर्क मैंने बता दिया मंडे का, दैट इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट 3 एक्सरसाइज 1, और जिसका फिनिश हो जाए वो आगे मूव करे। बाय।